हेलो एंड वेलकम टू टेक टॉक्स विद मोहित। आज मैं लेनोवो के S340 लैपटॉप को रिव्यू करने वाला हूँ। ये एक 14 इंच का लैपटॉप है और उन लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है मेरे ख्याल से, जो एक लाइट वेट और कॉम्पैक्ट लैपटॉप की तलाश कर रहे हैं। इसकी खासियत क्या है, इसके अच्छे पॉइंट्स क्या हैं, और अगर इसमें कोई बुरे पॉइंट्स या कॉन्स भी हैं तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसको एंड तक देखिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये लेनोवो की तरफ से AMD प्रोसेसर के साथ आने वाला बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा स्लिम लैपटॉप है। इसकी जो टॉप है, जो बिल्ड क्वालिटी है उसकी बात कर लेते हैं। जो टॉप है इसका वो एल्युमिनियम का है। फिनिश काफ़ी स्मूथ है, अच्छी है, बट ग्लॉसी नहीं है, तो एक तरह से अच्छी बात है बिकॉज फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो है वो इजीली इसमें कैच नहीं होते हैं, स्मज नहीं होता उतना। बाकी जो बॉडी है इसकी वो प्लास्टिक से ही बनी है। तो इसका जो बैक साइड है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये काफ़ी क्लीन है। दो यहाँ पर रबर के पॉइंट्स दे रखे हैं ताकि लैपटॉप स्लाइड ना हो, और ये जो एक लंबी सी स्ट्रिप दे रखी है रबर की, ये भी काफ़ी हेल्पफुल है, लैपटॉप को प्रिवेंट करती है स्लाइड होने से। तो किसी स्मूथ या चिकनी सरफेस पे अगर आप इसको रखते हैं तो ये इधर उधर जो है वो भागता नहीं है। बाकी यहाँ पर एक सिंपल सी क्लीन और एलिगेंट ग्रिल दे रखी है, और एक स्टिकर है जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मेड इन चाइना, और बाकी इसका मॉडल नंबर वगैरह है। विंडोज़ जेन्युइन है इसमें, तो उसका होलोग्राम यहाँ पे दे रखा है। और साथ ही साथ यहाँ पर दो आपको दिख जाते हैं स्पीकर्स। ये साइड फायरिंग स्पीकर्स हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब ये जो स्पीकर्स हैं इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करते हैं। तो ये इसका हो गया बिल्ड क्वालिटी। अब इसका जो साइड है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर SD कार्ड है और बाकी दो यहाँ पे आपको USB टाइप A के पोर्ट्स दे रखे हैं। पावर की लाइट भी यहाँ पर ही है। दूसरी तरफ हम आते हैं, यहाँ पे HDMI पोर्ट आपको दे रखा है और केंसिंगटन लॉक लगाने के लिए, और ये पोर्ट रहा USB-C, और ये अपना गुड ओल्ड हेडफोन जैक। बाकी और यहाँ पे ज़्यादा पोर्ट्स वगैरह नहीं दे रखे हैं क्योंकि लैपटॉप स्लिम है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं, स्पेशली डिस्क ड्राइव जैसी चीज़ें जो तो अब नॉन एग्जिस्टेंट हो गई, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो अब मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये अंदर से कैसा है। इसका कीबोर्ड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इजी टू यूज़ है, इजी टू टाइप है, जो टैक्टाइल फीडबैक मिलता है वो काफ़ी अच्छा है, और कीज़ भी ऐसी लगती है मुझे कि इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ड्यूरेबल है। तो ये लंबे टाइम तक टिकने वाला है, इतनी जल्दी मेरे ख्याल से ख़राब नहीं होगा। और एक एडेड एडवांटेज है इसका कीबोर्ड का कि ये बैकलिट है। अब इसको ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी लाइट कैसी है। आप देखेंगे कितनी जल्दी बूट हो जाता है। बूट जल्दी होने का रीज़न है इसमें 128 GB की SSD दे रखी है और 1 TB की नॉर्मल हार्ड डिस्क भी है इसमें। तो आपको जो डेटा है वो 1 TB की हार्ड डिस्क में आप स्टोर कर सकते हैं, और जो विंडोज़ है वो आपकी 128 GB की जो SSD है उसमें इंस्टॉल्ड है। तो जो इसका बूट टाइम है और इसका जो शटडाउन टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा क्विक है। तो ये हो गया है लॉगिन। पूरा ये नीचे तक फ्लैट हो जाता है, ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है। तो ये कुछ खास बेनिफिट तो नहीं है, बट ये कि क्लीनिंग वगैरह करने के लिए थोड़ा सा ईजी है, और ब्रेकिंग का जो एक रिस्क रहता है ब्रेकेज का वो थोड़ा मिनिमाइज़ हो जाता है क्योंकि लैपटॉप की जो स्क्रीन है पूरी नीचे चली जाती है। अब अगर वो यहाँ तक ही रुके और कोई इसको पुश कर दे ज़बरदस्ती तो हिंज वगैरह जो है वो डैमेज हो सकता है, टूट सकता है। तो ये एक अच्छा डिज़ाइन चॉइस है मेरे हिसाब से। बाकी स्क्रीन आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लिम बेजल्स हैं इसके साइड में, स्पेशली जो दो साइड्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। ऊपर का बेजल भी स्लिम है, बाकी नीचे का थोड़ा सा मोटा दे रखा है बाकी। बट इस वजह से क्या है कि लैपटॉप का जो साइज़ है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है, और 14 इंच की आपको स्क्रीन भी इसमें मिल जाती है। स्क्रीन अगेन मैट है, मैट फिनिश स्क्रीन ऑलवेज बेटर रहती है ग्लॉसी से, क्योंकि इधर उधर जो लाइट की रिफ्लेक्शंस आती हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं।
1080p फुल HD रेजोल्यूशन है स्क्रीन का और LED बैकलिट डिस्प्ले है ये, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। जो कलर्स वगैरह हैं LCD के हिसाब से काफ़ी पंची हैं और ब्राइटनेस फुल करने पे ये कुछ ऐसा लगता है। ब्राइटनेस एकदम डाउन कर देता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है और ये इसकी हो गई आपकी मिनिमम ब्राइटनेस। तो अगर आपको डार्क रूम में इसको ऑपरेट करना है, यूज़ करना है, तो आपकी आईज पे स्ट्रेन वगैरह इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बाकी ब्राइटली लिट एनवायरनमेंट्स में या बहुत लाइट है बाहर, अगर आप आउटडोर्स में बैठे हुए हैं तो इसकी स्क्रीन है यूजुअल है काफ़ी। मतलब अगर आप काम वाम करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा स्क्विंट करना पड़ेगा या आपको क्लियरली दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं है। स्क्रीन की रीडेबिलिटी जो है वो काफ़ी सही है इवन इन ब्राइट डे लाइट। अब इसके कीबोर्ड की मैं बात कर रहा था तो इसका जो टच पैड है काफ़ी स्मूथ, काफ़ी बढ़िया है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसका जो फीडबैक है कैसा है। अब हमने यहाँ पे क्रोम पे एक वेबसाइट खोलते हैं, फॉर एग्जांपल द वर्ज टेक की काफ़ी अच्छी वेबसाइट है ये। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं फिंगर मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे ही इसकी स्क्रीन ऊपर रिस्पॉन्ड कर रही है। जो स्क्रोलिंग इफेक्ट है वो मेरे फिंगर्स के साथ ही आ रहा है। तो लेटेंसी जिसको बोलते हैं डिले और लेटेंसी इसमें बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जो स्मूथनेस है बहुत अच्छी है स्क्रीन की। टच पैड बहुत ही रिस्पॉन्सिव है और काफ़ी स्मूथली परफॉर्म करता है। ज़रा सा भी मेरे को लैग या जिटर नहीं दिखा इसमें। बाकी इसमें आपको विंडोज़ के 3 फिंगर और 2 फिंगर जेस्चर्स जो होते हैं वो मिल जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट आपको हर लैपटॉप में मिल ही जाते हैं। तो इसकी भी आप स्पीड देख रहे हैं कि कितना तेज़ी से परफॉर्म कर रहा है ये। अब इसकी कीबोर्ड की बैकलाइट की बात कर लेते हैं हम। तो इसका जो कीबोर्ड है वो बैकलाइट है, उसमें 2 लेवल्स आपको मिल जाते हैं। एक तो हो गया आपका लो और एक हो गया हाई। उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पेस बार में एक आइकन बना हुआ है। ये हमारी जो फंक्शन की है इससे ऑपरेट होता है। अभी लो पे है, अभी हाई हो गया और अब ऑफ हो गया। ये बिल्कुल अभी दिख नहीं रहा बिकॉज लाइट बहुत ज़्यादा है। मैं इसको आपको अंधेरे अभी दिखाता हूँ कि ये कैसा परफॉर्म करता है। तो ये तो बात हो गई इसके कीबोर्ड की, इसके फीडबैक की और इसके टच पैड की। अब हम बात करते हैं इसके स्पीकर्स की। स्पीकर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन्ड है डॉल्बी ऑडियो। तो डॉल्बी सर्टिफाइड स्पीकर्स है इसमें और वो दिखता भी है। मतलब जो आप इसके स्पीकर्स को यूज़ करेंगे म्यूज़िक प्ले करने के लिए, मूवीज़ प्ले करने के लिए, तो जो वॉल्यूम आती है, जो लाउडनेस आती है, जो रिचनेस आती है स्पीकर से, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसा नहीं कि ये अनयूजेबल है या बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ता है। लाउडनेस के मामले में और क्वालिटी के मामले में, दोनों ही मामलों में मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका स्पीकर। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि पता नहीं माइक ने क्लियरली इस ऑडियो को पिक किया कि नहीं किया, बट अगर आप इसको रियल लाइफ में यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा इसका स्पीकर। लेनोवो ने इसमें AMD का Ryzen 3 CPU और उसी का Radeon ग्राफिक्स चिप जो है वो उसमें दी है। अब इसका बेनिफिट क्या है, इंटेल से बेटर है कि नहीं है, ये एग्जैक्टली तो कह पाना मतलब उतना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सिमिलरली स्पेक्ड लैपटॉप को मैंने यूज़ नहीं किया है। मैंने इंटेल के लैपटॉप्स बहुत यूज़ किए हैं, AMD के भी यूज़ किए हैं, बट एग्जैक्टली इसी स्पेसिफिकेशन वाला इंटेल लैपटॉप मैंने यूज़ नहीं किया है। तो कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियरली अभी बता सकता हूँ कि जो Ryzen AMD के CPUs होते हैं, जो Ryzen सीरीज़ हैं इनकी, वो पावर के मामले में किसी भी एंगल से इंटेल से कम नहीं है,
किसी किसी जो है मामलों में इंटेल से बेटर ही परफॉर्म करता है इसका सीपीयू, और यूजुअली क्या है कि ऑन पार ही रहता है। तो अगर आपके मन में डाउट्स हैं कि यार इसमें AMD का राइजन लगा हुआ है, इंटेल नहीं है, इंटेल होता तो मैं ले लेता, उस चीज़ को बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दिए। बिकॉज ये क्या है कि आप जो भी एप्लीकेशंस में प्ले करना चाह रहे हैं, जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप इसमें एडिटिंग भी करते हैं, मूवीज़ प्ले कर रहे हैं, या कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, फोटोशॉप जैसा या इलस्ट्रेटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो इसमें एकदम स्मूथली और क्लियरली अच्छे से रन करते हैं। ऐसा नहीं कि ये CPU Ryzen 3 है, डुअल कोर है, तो आप उसमें थोड़ा सा डाउट करो कि यार ये उतना पावरफुल नहीं, क्वाड कोर होना चाहिए, ऑक्टा कोर होना चाहिए। आपने सैमसंग के मोबाइल्स देखे हैं, आपने एप्पल के मोबाइल्स देखे हैं। सैमसंग के मोबाइल्स में रैम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या क्वाड कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स होते हैं, इतनी सब चीज़ें रहती हैं। और एप्पल के फ़ोन्स में क्या होता है कि रैम भी कम रहती है, कोर्स भी कम रहते हैं, बट उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है सैमसंग से, बैटरी लाइफ भी बेटर वो देता है। उसका रीज़न है सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड, दैट इज़ ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि एप्पल खुद मैन्युफैक्चर करता है अपने CPUs को, तो उसका क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो मैरिज है, जो एक एमालगमेशन है, वो बहुत ही अच्छे से होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि राइजन जो इसका CPU है, बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। लेनोवो इसको नहीं बनाता है, एक कंपनी तो AMD अलग है, सेपरेट है, बट इन्होंने इतने अच्छे से ट्यून किया हुआ है अपने CPU को कि इसमें डुअल कोर से ही वो एक परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट कर लेता है जो इंटेल एक्सट्रैक्ट करता है अपने क्वाड कोर CPUs से। तो परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पावरफुल लैपटॉप है, बहुत ही क्विक बूटिंग होती है, और जो परफॉर्मेंस में जो एप्लीकेशंस हैं बहुत तेज़ लॉन्च होते हैं, और बिल्कुल भी लैग या स्टटर के बिना वो चलते हैं। अब इसकी स्पेसिफिकेशंस मैं आपको दिखा देता हूँ इस लैपटॉप की क्या है, इसकी सेटिंग्स में जाके। ये रहा इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। प्रोसेसर यहाँ पे आप देख रहे हैं AMD का Ryzen 3 3200U सीरीज़ का इसमें CPU लगा हुआ है, और रेडियन का वेगा मोबाइल GFX 2.6 GHz क्लॉक स्पीड है इसकी। रैम है इसमें 8 GB की, जिसमें से 5.94 GB इस टाइम दिखा रहा है यूजेबल है, बाकी सिस्टम के लिए रिजर्व रहती है। और बाकी कुछ चीज़ें हैं, डिवाइस ID, प्रोडक्ट ID वगैरह, और विंडोज़ जेन्युइन है, तो उसका जो है यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है, सीरियल नंबर और बाकी चीज़ें। तो इसमें आपको जेन्युइन विंडोज़ मिल रही है। जेन्युइन विंडोज़ होने के अपने बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो क्रैक्ड वर्जन इंस्टॉल कर लेते हैं या इधर उधर से जुगाड़ करके विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसमें क्या है कि सिक्योर उतनी नहीं रहती है, आपको अपडेट्स वगैरह टाइम से नहीं मिलते हैं, और भी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं आप। तो इस लैपटॉप की ये भी अच्छी चीज़ है कि यार ये विंडोज़ 10 के साथ इनबिल्ट आता है, और आपको रेगुलर जो अपडेट्स हैं फ्यूचर में वो मिलते रहेंगे। तो ये था मेरा एक डिटेल रिव्यू इस लैपटॉप के बारे में। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हो, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं अपने बाकी लोगों के साथ, मेरे साथ, तो आप नीचे कमेंट्स में इसको ज़रूर बताएं। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए मैं फिर से कहता हूँ, सब्सक्राइब करिए, तभी हम चैनल को जो है ग्रो कर पाएंगे। बाकी लैपटॉप से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन, इसको परचेज़ करने का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आज जाके आप लैपटॉप को परचेज़ कर सकते हैं। और ये वीडियो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं था लेनोवो से या किसी और कंपनी से। ये मेरे पर्सनल थॉट्स थे, मेरे व्यूज़ थे, जो मैंने इसको यूज़ करके आपको बताएं, आपके साथ शेयर किए हैं। एंड आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। अगर आपको यूज़फुल लगे हों तो इस वीडियो को शेयर करिएगा प्लीज़ दूसरों के साथ, ताकि उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। टेक केयर।